सतीश पांडे अपने YouTube चैनल मरीन टेक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 30 मार्च है और 29 मार्च 2026 को डीजी का एक सर्कुलर आया है। उस सर्कुलर के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये डीजी का सर्कुलर नंबर 17 ऑफ 2026 है जो कि 29 मार्च को आया है और इसका सब्जेक्ट है कि एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी COC, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी SCOP and the other STCW certificates due to the prevailing security situation in the Middle East West Asia region। जैसे कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका में जो है वार चल रहा है और इस वार के कारण बहुत सारे वेसल जो है कहीं ना कहीं एक जगह पे खड़े हैं। इस स्थिति को इस अनवांटेड सिचुएशन और स्थिति को देखते हुए डीजी शिपिंग का ये बहुत ही सराहनीय कदम मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि अगर सी फेरर जहाज पे है उनका COC एक्सपायर हो जाता है या STCW एक्सपायर हो जाता है तो वो रिन्यू करने के लिए उतर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो डीजी शिपिंग ने जो इनिशिएटिव लिया है उसके लिए थैंक यू। तो चलिए क्या बोल रहे हैं कि द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन प्लेस पैरामाउंट इंपोर्टेंस ऑन द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ इंडियन सीफेरर एंड द अनइंटरप्टेड ऑपरेशन ऑफ वेसल। In view of the prevailing highlighted security situation in the Middle East, West Asia region and adjoining waters, it has been observed that certain seafarers presently serving on board vessels may face difficulties in completing their renewal or revalidation of their statutory certificates due to operational and logistical constraints। तो जो लोग जहाज पे हैं उनको प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं ये रिन्यू करने के लिए। तो कंसीडरिंग द फोर्स मेजर सर्कमस्टेंसेस अराइजिंग फ्रॉम द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन इन द वेस्ट एशिया गल्फ रीजन एंड विद अ व्यू टू फैसिलिटेटिंग सीफेयर्स प्रेजेंटली सर्विंग ऑन बोर्ड वेसल्स, द डायरेक्टरेट has decided to grant a temporary extension of validity of certain certificates held by the seafarers subject to the conditions of specified below। अब देखिए क्या है कंडीशन लगा के जो है कंडीशन लगाने के बाद भी डीजी शिपिंग ने आपका सर्टिफिकेट का वैलिडिटी जो है एक्सटेंड किया है। तो देखिए अकॉर्डिंगली द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स हेल्ड बाय द सीफेरर हु आर करंटली सर्विंग ऑन बोर्ड इंडियन फ्लैग वेसल और फॉरेन फ्लैग वेसल is hereby extend for a period of 3 months from the date of expiry of the certificate or until the seafarer signs off from the vessel whichever is earlier। तो देखिए जो लोग जहाज पे हैं और उनके जहाज एक जगह खड़े हैं और उनका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है तो उनको टेंशन लेने की चिंता की कोई बात नहीं है। डीजी शिपिंग ने बोला है कि जो लोग भी जहाज पे हैं और उनका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है तो उनका एक्सपायरी होने के डेट से 3 महीने तक, ठीक है, आपका सर्टिफिकेट जो है वैलिड रहेगा, एक्सटेंड किया जा रहा है। या जब आप साइन अप करते हैं तो आप जो है अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करा सकते हैं। जो भी अर्लियर है, आइदर आप साइन अप करते हैं या इधर आप नहीं साइन अप करते हैं, 3 महीना हो जाता है या उससे ज्यादा भी होता है। अगर आप जहाज पे हैं तो आपका सर्टिफिकेट जो है वैलिड रहेगा। क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इशूड टू द ऑफिसर, COP इशूड टू द रेटिंग्स, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी फॉर स्पेशलाइज्ड operation including tanker IGF code ships, polar water operations passengers etc, endorsement attaching recognition of or certificate of competency। देखिए COC, COP, STPO, टास्को, IGF कोर्स, टास्को को तो वैलिड है, DC है, DC की भी वैलिडिटी 3 महीने के लिए बढ़ाई जाए, एंडोर्समेंट है, DC है, आपका GMDSS एंडोर्समेंट है, ये सारे की वैलिडिटी जो है आपका एक्सपायरी होने के 3 महीने ज्यादा एक्सपायरी जब हो रहा उससे 3 महीने तक का आगे का बढ़ाया जाता है।
5 नंबर का जो पॉइंट है, 5 नंबर का जो पॉइंट है, द अबव एक्सटेंशन ऑफ 3 months फ्रॉम द ओरिजिनल डेट ऑफ एक्सपायरी shall also be applicable to certificates or documentary evidence in respect of the following STCW basic and advanced safety training courses। जो 3 महीने का एक्सटेंशन गया है डीजी के तरफ से, वो नॉट ओनली सीओसी सीओपी और इंडोर्समेंट के लिए है, बट ऑल्सो एचटीसीडब्ल्यू बेसिक और एडवांस सर्टिफिकेट्स के लिए है, जो कि जहाज पे जो बंदे सीफेरर हैं और एक्सपायर हो रहे हैं, तो उनका 3 महीना का एक्सटेंशन है द डेट ऑफ एक्सपायरी के बाद से। पर्सनल पीएसटी, पीएफएफ, पीएसएसआर तो आपका लाइफ टाइम है, लेकिन पीएसएसआर अपग्रेडेशन लिखा है। अपग्रेडेशन के लिए एक अपना डीजी का सर्कुलर था कि 1 अप्रैल से जो है ये मैंडेटरी है और आपको है पीएसएसआर अपग्रेडेशन कोर्स आईडी 957 करना जरूरी है। लेकिन अगर आप जहाज पे हैं और वहां पे इंटरनेट की कमी है तो आप अपने हिसाब से साइन ऑफ के बाद अपग्रेडेशन कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। पीएससीआरबी, एएफएफ एडवांस फायर फाइटिंग, एमएफए मेडिकल केयर और ये सारे सर्टिफिकेट्स भी जो है 3 महीना का एक्सटेंशन दिया है द डेट ऑफ एक्सपायरी। दिस एक्सटेंशन shall be applicable only to Indian seafarer who are serving on board vessels as on the date of issuance of this circular, who are unable to complete the renewal or revalidation of their certificates due to the prevailing situation in the Middle East West Asia region। तो ये एक्सटेंशन का डीजी का जो सर्कुलर उन्हीं के लिए अप्लीकेबल है जो इंडियंस, पहला जो इंडियन सीफेरर है और दूसरा जो अभी इस डीजी का सर्कुलर इशू होने के डेट से और उसके पहले जहाज पे है, ठीक है। This measures is being issued as a temporary facilitative measures in the view of extraordinary circumstances arising from the prevailing security situation in the region. The Directorate will continue to monitor the situation and may be issue further advisory or directions as considered necessary। तो ये टेम्परेरी बेसिस पर डीजी का ये सर्कुलर इशू हुआ है, 3 महीने की वैलिडिटी एक्सटेंड किया गया है। इस सिचुएशन को डीजी जो है मॉनिटर करेगा और आगे जैसा करना होगा वो आगे डिसीजन लेंगे। और ये देखिएगा, ऑल शिपिंग कंपनीज आर स्पेशल एजेंसी एंड सीफेरर एडवाइज टू टेक नोट ऑफ द अबव एंड इंश्योर कंप्लायंस को मेंटेन करना है और देखना, ठीक है। कैप्टन रवि सिंह सिकरवार साहब का साइन है। तो ये डीजी का एक सर्कुलर था, सोचा आपके सामने रखूं। तो दोस्तों, अगर आप जहाज पे हैं और आपका सीओसी, आपका डीओसी, आपका जीओसी, जीएमडीएसएस, आपका डीसी, आपका एसटीसीडब्ल्यू सर्टिफिकेट्स अगर एक्सपायर हो रहा है तो प्लीज डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन, जस्ट चिल। डीजी ने आपको एक बहुत अच्छा राहत दिया है और सर्टिफिकेट्स आपके डेट ऑफ एक्सपायरी से 3 महीने का एक्सटेंशन है और अगर उसके पहले आप साइन अप करते हैं तो आप अपना रिन्यू करें। Thank you for watching this video. Kindly subscribe my this channel Marine Tech and support us so that I could upload more and more video for you. Thank you.